आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने कल अखबार में देखा होगा कि जिस तरीके से मेरे खिलाफ़ एफआईआर और मेरे परिवार के खिलाफ़ कन्नौज के एक परिवार द्वारा जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, जो एक फिल्मी स्टाइल की कहानी है, उस कहानी को बना के एफआईआर दर्ज कराई गई है। उसी को लेके आज मैंने तथ्य सामने रखने का फ़ैसला किया, इसलिए आप लोगों को मैंने बुलाया है। एफआईआर में क्या कहा गया? देखिए, एफआईआर की बात तो आपने पढ़ी ली होगी अखबारों में। हमने जिसके लिए बुलाया है कि उस एफआईआर को लेके जो कुछ तथ्य हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखूं, वो इसलिए मैंने आपको बुलाया है ये कि आज कन्नौज में उल्टी गंगा बह रही है और लगता नहीं है कि कन्नौज में योगी सरकार है। ये नहीं लग रहा है कि कन्नौज में योगी सरकार है या डबल इंजन की सरकार है। कन्नौज के एक परिवार ने जिस तरीके से मेरे बेटे अंकित मिश्रा पे व्यापारिक विश्वासघात किया और उसके बाद 22 घंटे बंधक बना के रखा अपने घर में, पूरे परिवार ने घर में रखा और इस संज्ञेय अपराध को किया और उसके बाद एक फिल्मी स्टोरी बना के एफआईआर लिखाई। शपथ नगर पालिका की जब शपथ ग्रहण हुई थी, मैं थोड़ा पीछे ले चल रहा हूँ आपको, कि ये एक सुनियोजित षड्यंत्र था। ये पूरा नगर पालिका की शपथ ग्रहण के तीसरे ही दिन मेरे बेटे अंकित मिश्रा को वर्तमान पालिका अध्यक्ष कौसर जहाँ के पुत्र हरीम अहमद ने बहाने से, हिसाब के बहाने से बुलाया घर के ऊपर और फिर उसके बाद शपथ रात 22 घंटे रखा, रात में रखा और मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना दी और डरा धमका के तमाम कोरे कागजों पे साइन कराए, चेकों पे साइन कराए, लैपटॉप, पासपोर्ट और जो नकदी वगैरह थी वो उनसे छीनी। उसके बाद जब 112 नंबर पुलिस पहुंची मेरे बहू के इन्फॉर्म करने पे, तो 112 नंबर की पुलिस ने पहुंच के मेरे बेटे अंकित मिश्रा को बंधक से इनके पालिका अध्यक्ष के परिसर से, उनके घर से मुक्त कराया। बताया जाता है कि पालिका अध्यक्ष के पुत्र और आपके पुत्र में देखिए, मैं सवाल के बाद करूँगा, सवाल पर बात सुन लीजिए हमारी, फिर आपके सवालों का सेशन होगा, मैं उसका जवाब दूंगा ये। और मैं धन्यवाद दूंगा 112 नंबर की पुलिस का कि आज 112 नंबर पुलिस की वजह से आज मेरा पुत्र अंकित मिश्रा सकुशल वर्तमान पालिका अध्यक्षा और इनके परिवार के चंगुल से मुक्त हो पाया। आज एक थोड़ा ये भी सवाल है कि योगी सरकार बड़े बड़े दावे करती है व्यापारियों की सुरक्षा को लेके, व्यापारियों की संरक्षण को लेके, लेकिन यहाँ तो लगता है कि योगी सरकार है ही नहीं, किसी और की सरकार चल रही है कि लगता। आज एक व्यापारी को व्यापारिक लेन देन में कोई अपने घर धोखे से बुला के और बंधक बना लेता है और 22 घंटे रखता है और मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है, तो ये संज्ञेय अपराध है। किसी भी व्यापार में लेन देन के लिए तमाम रास्ते हैं, आप एफआईआर कर सकते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं, सब चीज़ कागजी होती है, लेकिन आप सारे लोगों बुद्धिजीवी हैं, आपने कहीं नहीं सुना होगा कि व्यापारिक लेन देन में इस तरह बंधक बनाया जाता है। ये आपने जो बंधक बनाया, रात भर बंधक बना के रखा 22 घंटे, ये संज्ञेय अपराध जो किया, तो लगता है योगी सरकार के दावे कन्नौज में सब फेल हैं। यहाँ पे किसी और की सरकार चल रही है। बदनाम करने के लिए इतना बड़ा बंधक बनाने जब बनाया गया तो आपने इस पर कुछ एक्शन लिया था? अगर हमने एक्शन लिया 112 नंबर, तभी तो उनके घर गई, तभी उनके 112 नंबर घर गई उनके। और एक कायदा 112 नंबर, अगर इसीलिए मैंने धन्यवाद दिया कि, और दूसरी बात है कि 112 नंबर को भी गुमराह करने की कोशिश करी गई।
112 नंबर को गुमराह करने की पहले तो 112 नंबर को तमंचे की नोक पे मेरे बेटे से कहा कि इससे कह दो कि पाटे नाले में हम हैं। जब 112 नंबर को इन्होंने पहले लोकेशन बताने में गुमराह किया, उसके बाद जब 112 नंबर के साथ मेरा बेटे का बेटा साथ में युवराज गया उनके कहने पे, तो उन्होंने जाके सही लोकेशन बताई। और जब घर पहुंचा वहाँ पे 112 नंबर, तो हाजी रईस अहमद अंसारी पूर्व पालिका अध्यक्ष, जो शायद हज भी करे हुए हैं, हज करे आए हैं, देखिए हज करके आए हैं, मुझे भी अंदाज़ था कि हज करके आए हैं, तभी हाजी लोग कहते हैं, क्योंकि पादरी हुआ, हाजी हुआ, संत हुआ, ये सब लोग बड़े एक तो हज करे व्यक्ति से ये उम्मीद करी जाती है, या जो संत है, संत हो या हज करे हुए हाजी हों, ये बड़े एक पाकीज़गी की तस्वीर होते हैं। ये एक झूठ नहीं बोल सकते हैं, सच्चाई पे चलते हैं। और जो हाजी होता है, हाजी हो या संत हो, ये इंसानियत और इंसाफ के सबसे बड़े पैरोकार माने जाते हैं। उन हाजी जी की मैं बता रहा हूँ आपको, हाजी रईस अहमद अंसारी ने 112 नंबर के पुलिस वालों को गुमराह किया। गुमराह पहले बोले कि मैं अंकित मिश्रा को लेके जाऊंगा एसपी के पास, एसपी से मेरी बात हो गई है। 112 नंबर ने कहा कि हमारी एसपी साहब से बात करा दीजिए आप। हम कोई बात नहीं, अंदर गए, कमरे में घूम के आ गए, बाहर हाजी जी हैं, कमरे में घूम के आ गए और बोले हाजी जी नहा रहे, एसपी साहब नहा रहे हैं। तो 112 नंबर के लोगों ने कहा कि हमारी, आप जो दरोगा ड्यूटी पे हो उससे हमारी बात करा दीजिए। फिर हाजी दोबारा अंदर गए और अंदर से घूम के लौट आए, तो और कहा आके कि उनसे बात नहीं हो पा रही है। तो 112 नंबर के लोगों का मैं दोबारा धन्यवाद दे रहा हूँ, उन्होंने अपनी ड्यूटी को अच्छे से अंजाम दिया। वो हाजी रईस अहमद अंसारी के झांसे में नहीं आए, वो इनके गुमराह करने में नहीं आए। उन्होंने कहा इस मामले पर अब आगे क्या एक्शन नहीं हो रही है तो वो फिर घर लेके इनको आ गए। तो ये मैंने बताया कि देखिए, हमारा कन्नौज का मामला था, हमारा कन्नौज का परिवार एक बहुत ही गंगा जमुनी तहजीब वाला है, हमने कभी भेद नहीं किया। आज हमारे भरोसे को इतना बड़ा धक्का पहुंचा। आज मुझसे लोग सवाल ये करते हैं कि जो FIR आज हुई आपने क्यों नहीं करी। बहुत से मेरे पास फ़ोन आया कल, अब उसका जवाब मैं आप लोगों से दे रहा हूं, आप लोगों के माध्यम से कन्नौज की जनता को, कि हुआ ये इसमें कि हम तो अपनी कार्रवाई कर रहे थे। मैंने भी उल्टी गंगा कहा ना कि हमारे साथ वाक़या हुआ, हमारा ही बेटा बंधक बनाया गया 22 घंटे, तो हम सब जगह लिखापढ़ी कर रहे थे, एसपी से मिल रहे थे, कोतवाल से मिल रहे थे, हमारी तो प्रक्रिया बराबर चल रही थी। लेकिन उसके साथ में मुझे इनके जो पैरोकार, सुनिए ध्यान से, कि जो इनके पैरोकार हमारे पास आते थे सुलह सफाई करने के लिए, तो बहुत ख़ास बात मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए, कि उन पैरोकार मुझसे जब कहते थे कि हिसाब हो जाए, तो मैंने कहा हिसाब तो सारा कागजों में है, सारा नंबर 1 का लेन देन है, सारा कागजों में है, तो हिसाब तो हो जाएगा। लेकिन जो हाजी रईस अहमद के परिवार ने मिलके हमारे बेटे को बंधक बनाया, जो मारपीट करी, रात भर 22 घंटे रखा है, ये संज्ञेय अपराध किया है, इसका हिसाब कैसे होगा। जब मैं ये पैरोकारों से कहता था तो पैरोकार लौट के मेरे पास नहीं आते थे। एक नहीं कई पैरोकार आए, लेकिन मैं साथ में अपनी पैरवी करता रहा कि मेरी FIR लिख जाए। उसके बाद दूसरा, मुझे आपसे मैं ख़ास बात जो शेयर करना चाहता हूँ, मुझे ये भरोसा था, जो मैं अपनी दिल की बात कर रहा हूँ, कि हमारे हाजी जी से बहुत पुराने ताल्लुक है। मैं थोड़ा सा और इधर जा रहा हूँ कि मेरी जब चेयरमैनी के चुनाव की बात हुई, बहुत से हमारे पास मुस्लिम भाई आए, उन्होंने कहा कि अगर हाजी जी नहीं लड़ते हैं तो आप लड़िए। हमने उनसे पूछवाया कि हाजी जी से पूछ के आओ, अगर हाजी जी लड़ेंगे तो हम नहीं लड़ेंगे। हमारे पास वो व्यक्ति भी है जो पूछने गया उनसे लड़ेंगे, उन्होंने कहा हमने मना कर दिया, ठीक हम लड़ेंगे। तो हमारे वो ताल्लुकात थे। तो मुझे ये लगता रहा कि इतने पैरोकार इनके मेरे पास आए और वो पैरोकार हिसाब की बात कर रहे हैं, हिसाब कोई इशू है ही नहीं। यहाँ पे मुख्य मुद्दा है कि जो आपने 22 घंटे बंधक बनाया, वो संज्ञेय अपराध है।
वो व्यापार की श्रेणी नहीं आता है। व्यापार के लिए तो आप कोर्ट जाइए, हमारा लेन देन का विवाद है, हम कोर्ट में जा सकते हैं, हम कागज़ दिखा सकते हैं। लेकिन ये जो संज्ञेय अपराध किया, दूसरी बात ये थी कि मुझे एक उम्मीद खास थी, वो ये उम्मीद थी कि शायद हाजी जी बुजुर्ग आदमी हैं और कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं, तो शायद हाजी जी किसी पैरोकार से पलट के जवाब करवा दें कि चलिए बच्चों से जो हो गया गलती हो गई, अब आगे वाली बात कर ली जाए। दूसरा, मुझे उम्मीद थी इनकी माँ से भी जो पालिका अध्यक्ष बनी है, जिनको नगर पालिका के लोगों ने चुना अध्यक्ष बनाया, उनसे उम्मीद थी कि वो भी एक महिला है जिनको इतने बड़े पद पर पहुंची हैं, तो शायद वो समझें इस बात को कि चलो बच्चों से गलती हो गई, तो हम इस बात को थोड़ा आई गई करके कि चलो बच्चों से गलती हो गई, छोड़िए इसको, आगे हम कारोबारी बात करें। लेकिन मुझे अफसोस लगा कि ना हाजी रईस अहमद अंसारी ने, ना उनकी पत्नी ने, हरीम अहमद की माँ ने, जिनको कन्नौज की नगर पालिका ने चुना था, उन्होंने भी समझदारी नहीं दिखाई कि चलो बच्चों से गलती हो गई, आगे कारोबारी बात करिए। आगे क्या आपकी तैयारी है? आज हमारा कहने का ये है कि इतने दिन होने के बाद, इसलिए मैंने FIR का मैं प्रयास तो करता रहा, लेकिन मैं इस तरीके से कोर्ट में जाके मैंने यह और नहीं किया। लेकिन आज ये वजह थी कि मैंने FIR हमारी लेट हो गई। मैं थोड़ा भरोसे में मारा गया, मैं हाजी रईस अहमद के भरोसे में मारा गया। अगर हाजी जी जिंदा ना होते, खाली हरीम अहमद होते, तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं था, मुझे कोई सदमा नहीं होता। लेकिन हाजी जी ने बहुत बड़ा धोखा हमारे साथ किया, हमारे अकीदे को चोट पहुंचाया। आज जो हाजी शब्द है, ये कोई तखल्लुस नहीं कोई होता है। ये हाजी एक बहुत बड़ा शब्द है। जो आदमी हज करके आता है वो माना जाता है, या संत है कोई, कि वो झूठ नहीं बोलता है। वो एक उस पर लोगों का अकीदा होता है, वही अकीदा मेरा था। उस अकीदे का सिला ये दिया कि व्यापार का लेन देन दो लोगों के बीच था, और इन्होंने, हाजी रईस अहमद ने पूरे परिवार को समेट लिया, जबकि अपने संज्ञेय अपराध को छुपाने के लिए वो संज्ञेय अपराध इनके पूरे परिवार ने किया। मेरे बेटे को रात भर बंधक बना के, उसको छुपाने के लिए इन्होंने फिल्मी स्टोरी बनाई और ये FIR कराई। अब मैं एक लास्ट में आपसे, आखिरी नहीं है, अब मैं इस लड़ाई को केवल इसलिए आगे लड़ूंगा ताकि आगे से वर्तमान पालिका अध्यक्ष या उनके पति हाजी रईस अहमद या उनके परिवार का कोई आदमी किसी व्यापारी के संग बंधक न बना पाए। अब मेरी लड़ाई इसके लिए है। आगे वो किसी कन्नौज के किसी व्यापारी को लेन देन को लेके वो बंधक न बनाएं और इस तरह के दुर्व्यवहार मारपीट न करें, इस तरह का उसको प्रताड़ित न करें। इसलिए मैं इस लड़ाई को आप लोगों के सहयोग से आगे बढ़ाने की कोशिश करने का मन बना रहा हूँ। FIR हुई है, लेन-देन के मामले में जो आरोप है कि करोड़ों रुपया आपके ऊपर है, उसी के लिए जो है बुलाया गया था, तो उसमें कितनी सच्चाई है? उसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है, और मैं आपसे कह दूं उसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है, और उसकी सच्चाई के लिए कोर्ट पड़ा हुआ है। उसकी सच्चाई के लिए आप बंधक नहीं किसी को बना सकते हैं। मेन बात इसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। लेन देन तो सारा कागजों में है, वो कागज़ का फैसला कोर्ट करेगा। मैं तो बहुत खुश हूँ कि कोर्ट में जाएं, कोर्ट में सारा आप रखिए, हम अपना रखेंगे, लेकिन बात है कि करोड़ों का हो या अरबों का लेन देन हो। यही मैंने इनके पैरोकारों से भी कहा था कि देखिए लेन देन तो व्यापार का हिस्सा है, और आप करोड़ों का माल देते रहे, किसी कोई करोड़ माल दे देगा इसे करके? सोचिए पहले आप 10,000 के माल में तगाजा करेंगे उससे? सोच लीजिए पहले कि करोड़ों का माल देते रहेंगे और आप तो बातें नहीं करेंगे, वो भी छोड़िए खैर। लेकिन अगर वो कह रहे हैं, हम इस बात पर विवाद नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कोर्ट पड़ा हुआ है। जो उन्होंने संज्ञेय अपराध किया है, मेरे बेटे को बंधक बना के और पूरे परिवार ने टॉर्चर किया रात भर है, उसके लिए कार्रवाई की बात मैं करूँगा, ताकि कन्नौज का कोई व्यापारी अब इस तरह से किसी व्यापारी को ये बंधक न बना पाएँ। इसलिए मैं इस लड़ाई को आप लोगों के माध्यम से आगे बढ़ाने की एक प्लान कर रहा हूँ। मैं एक व्यापारी की हैसियत से लड़ रहा हूँ, मैंने इसको पार्टी की हैसियत से नहीं लड़ा। मैं जिससे मिलने गया, अकेले मिलने गया, और आज मुझे दर्द है कि जब हाजी रईस अहमद अंसारी हाजी होने के बाद और कन्नौज की प्रथम नागरिक होने के बाद आज वो किसी व्यापारी को अगवा करके बंधक बना सकते हैं, तो कल को वो किसी को बना सकते हैं। वो आज वो आगे किसी के संग ये हादसा ना हो, इसलिए मैं आप लोगों से थोड़ी तकलीफ भी है और आप लोगों को बुलाया मैंने। बाकी हाजी जी हमारे बहुत नज़दीकी थे, हमें बहुत उनके भरोसे को हमारे धक्का लगा
हमारे बेटे को सदमा पहुंचा, उसका इलाज चल रहा लखनऊ से है। लेकिन जो मेरा अकीदा टूटा हाजी जी के ऊपर से भी, मुझे भरोसा नहीं था कि हाजी होने के बाद और हमारे ताल्लुकात के बाद वो इस तरह की बात कर सकते हैं। और मैंने उसके प्रमाण दिए, आपको किस तरीके से उन्होंने 112 नंबर को गुमराह किया और सब बातें करी। तो आज हमारा आप लोगों से गुजारिश है कि इस लड़ाई में आप लोग साथ दीजिए, ताकि कल को आपका बेटा, आपका भाई इस तरीके से हाजी रईस अहमद अंसारी या उनके परिवार का कोई भी आदमी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए किसी को बंधक न बना पाए। इसलिए आप लोग हमारा सहयोग करिए। धन्यवाद। जय हिंद। उनकी तरफ से जो भी ये जो प्रकरण है उसकी सत्यता से आपको पूरी तरह से अवगत कराना चाहते हैं, जिससे कि ये जो प्रकरण है गुमराह करके इन्होंने FIR करवाई, कोर्ट के सामने जो तथ्य सही होने चाहिए वो प्रस्तुति नहीं किए। एक सौदा होता है परचेज ऑर्डर, आपके पुत्र अंकित मिश्रा और जो यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन हैं उनके पुत्र के बीच, हरीम अहमद के बीच, दिनांक 20/5/2023 को ये परचेज ऑर्डर है 7,63,00,000 समथिंग। इसी क्रम में उन्होंने एक और 3 करोड़ का ऑर्डर बुक करने हेतु अंकित से बोला, तो ये टोटल हो जाता है 10,75,00,000 का। सब कुछ रिटेन में है, कुछ भी ओरल नहीं है। 20/5 को ऑर्डर होता है, 23/5 को हरीम अहमद ई-वे बिल काट देते हैं, माल की डिलीवरी नहीं हुई। 23/5 को उन्होंने ई-वे बिल काट दिया और माल आया नहीं। इसकी जानकारी अंकित को होती है 25/5/2023 को GST कार्यालय से प्राप्त संदेश के द्वारा। हरीम अहमद से जब पूछा अंकित ने ईमेल के द्वारा कि आपने बिल क्यों काट दिए, तो उस पर उनका जवाब था कि मेरा मुनीम बाहर जा रहा था, इस वजह से हमने बिल काट दिए। 27/5 को शपथ ग्रहण के बाद आपका माल पहुंच जाएगा। 27/5 को जब माल नहीं आया तो 28/5 को माल प्राप्त न होने पर 29/5/2023 को अंकित मिश्रा ने हरीम अहमद के पास एक मेल प्रेषित किया और कहा कि यदि आज माल नहीं मिलता तो ये डील कैंसिल समझी जाएगी। हरीम अहमद ने कहा मेरी गोदाम आ जाओ। 29/5 को ही बुलाया और जो भी चूँकि जब माल लेने जाते थे तो वहाँ सैंपल लिया जाता था, सैंपल लेते थे, वो एक उनके पास रहता था, एक मेरे पास रहता था, और जो भी चेक वगैरह का जो भी अमाउंट था वो सारा कुछ प्रोसेस वहीं पर होता था उनके पास। और इसमें कंडीशन एक ये और रहती थी, वो उसमें लिखा हुआ परचेज ऑर्डर में, अभी आपको पेपर देंगे हम, कि जो भी मेरा ये ट्रांजैक्शन है माल डिलीवरी के 45 डेज तक चलेगा। ये नहीं आपने आज माल दिया आज ही पेमेंट करेंगे, ऐसा नहीं है, रिटर्न में है बाकायदा। तो 29 को पहुँचे, चेक स्टाम्प वगैरह जो कुछ मंगाया था लेके पहुँचे। वहाँ पे हरीम अहमद थे, एक उनका मित्र फैसल है और 5 अन्य कोई व्यक्ति थे। कैमरे उनके यहाँ लगे हुए हैं पूरी गोदाम में। एक ही बात उसके मुंह से निकली, जो विपक्षी है हरीम अहमद, गालियाँ देते हुए कहा कि ऑर्डर तू कैंसिल करेगा। अब चूंकि 27 से पहले तो कुछ थे नहीं यहाँ पे, अब चूंकि उनकी माता जी यहाँ पे वर्तमान में चेयरमैन हैं, अब कुछ वो हो गए हैं तो वो कुछ भी कहे। ये सब इसी प्रोसेस में चलते चलते मेंटली और फिजिकली अच्छे से ढंग से उन सभी लोगों ने टार्चर किया। जो भी इनकी चेक बुक्स थी, सिग्नेचर करवा के, अमाउंट फिलअप करवा के सब कुछ लूट लिया अपनी गोदाम पे। अगर वहाँ के CCTV फुटेज, अगर हम इस आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, अगर हरीम अहमद अपनी जगह बिल्कुल 100% सही है तो उस दिन के CCTV फुटेज सामने लेके आए। पुलिस अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करने में पीछे क्यों हट रहे हैं? जो वहाँ से गाड़ियों से जो माल गया है
12 करोड़ का माल छोटा मोटा माल नहीं होता, 10-11 करोड़ का माल जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वहाँ से ट्रैक्टर से माल भेजना बता रहे हैं आप, उनकी जो गाड़ी है 4 व्हीलर उससे भेजना बता रहे हैं। कोई ड्राइवर गया होगा, उसकी सर्विस, उसकी लोकेशन तो रही होगी कोई ना कोई, 100 किलो आया, कोई उसकी कोई भी चीज़ आपने पुलिस अधिकारियों के सामने प्रस्तुत नहीं की। चलो कोर्ट आ। अब आप इसी क्रम में देखें, जब आपका बेटा नहीं आया घर पे तो EFIR की आपकी पुत्रवधू ने, उसी क्रम में बच्चा गया, उसे भी धमका के भगा दिया, आप दोनों लोगों को भगा दिया, आपको आपके पुत्र नाती को। जब सुबह 112 नंबर फिर कॉल की गई तो 112 नंबर की कॉल पुलिस ने कॉल की अंकित मिश्रा के सेल फोन पे। तो हरीम अहमद ने कहा यहाँ का एड्रेस मत बताओ, आप पाटे नाले का एड्रेस बताओ। ये अगर अच्छे से विवेचना होगी एक एक बिंदु सामने आ जाएगा। पुलिस 112 नंबर की पहुँचती पाटे नाले, फिर वहाँ से फिर कॉल की अंकित के पास कि आप तो यहाँ पे है नहीं, वो नाराज़ हुई 112 नंबर की पुलिस। तो हरीम अहमद बोले कि नहीं यहीं बुलाओ। जब वहाँ पहुँचे तो इन्हें पहले ही धमका दिया लड़का उनका, और ये 112 नंबर पुलिस पहुँची तो धमका दिया यहाँ के बारे में कुछ भी आप निगेटिव नहीं बोलेंगे। ध्यान ले लिए वहीं पे अपने घर पे ही। सारा कुछ लूटपाट, मेरा पैन कार्ड, पासपोर्ट, चेक बुक, लैपटॉप सारा कुछ ले लिया जो हरीम अहमद और उनके साथियों ने। 30/5/2023 को 7:30 बजे प्रातः वहाँ से रिलीज होते हैं अंकित मिश्रा। थाने आते हैं, लड़का उनका वहीं रहता है। जब लड़का उनके बंधन में है तो आप समझ सकते हैं वो क्या वहाँ पे बोलेंगे। अब आप देखें आगे कहानी। हरीम अहमद ने जो लूटी हुई चेक थी उस चेक में 7.5 करोड़ का भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंक में लगाया। उस चेक पे डेट डाली है उन्होंने 3/4/2023। अपनी जो उनकी FIR है, FIR में टोटल अमाउंट बता रहे हैं वो 12 करोड़ के समथिंग, 12 करोड़ 47 लाख। 12 करोड़ 47 लाख आप जो FIR हुई उसमें बता रहे हैं। 7.5 करोड़ की चेक आपने भुगतान के लिए लगाई है 3/4/2000 की डेट डाल के 2/6/2023 को लूट के बाद। जून महीने 2 जून को आप चेक भुगतान के लिए लगा रहे हैं। क्योंकि मेरे जो क्लाइंट ने पेमेंट स्टॉप करवा दिया था इसलिए पेमेंट उनका नहीं हो पाया। अब आगे देखें आप। फिर उन्होंने एक इनकी लिटिगेशन से संबंधित इंस्टीट्यूशन है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल, उसके अब पत्राचार किया। किसने? हरीम अहमद ने। उसमें मेरे ऊपर टोटल बकाया दिखाया है इन्होंने 14,59,79,322। ये डेट है 16/6/2022 की, 16/6/2023 की। 16/6/2023 को आप मेरे ऊपर 14.5 करोड़ का अलग दिखा रहे हैं। 7.5 करोड़ की आपने चेक भुगतान के लिए अलग लगाई 2 जून को। दिनांक 27/7 को जो नोटिस इन्होंने हमें प्रेषित किया उसमें 12.5 करोड़ की मेरे ऊपर लायबिलिटी दिखाई। अब ये टोटल अमाउंट आप देखो, टोटल अमाउंट होता जाके 34,57,78,801 रुपये। आप क्या कह रहे हैं? पहले आप खुद तो स्टैंड करें कि हमारी बात कहाँ तक सही है। 34 करोड़ निकाल रहे हैं। टोटल एक 7.5 करोड़ की चेक, दूसरा 12.5 करोड़ ये हो गया, और वहाँ पे जो 14.5-15 करोड़ जो हमने बताया अभी आपको, 14.5 करोड़ को जो उन्होंने जो लिटिगेशन इंस्टीट्यूशन है। दिल्ली क्या होती है तो अब आप ये समझो। और एक तारीख वाली और बात देखो, माल जो डिलीवर होना आप दिखा रहे हैं 23/5 को, और 27/5/2023 को स्टाम्प की खरीद की गई मेरे द्वारा।
कि उन्होंने जब 29 को बुलाया हमें, तो 27 को चूँकि जब माल डिलीवर वगैरह कुछ होता था प्रोसेस, तो हम स्टाम्प 100 रुपये के ले जाके वहाँ पे जो भी लिखा पड़ी होती थी वो होती थी इनके साथ। जब 23 तारीख को आपका माल डिलीवर हो गया तो 27 तारीख वाली बात कहाँ पे आ गई? 27 को स्टाम्प क्यों खरीदेगा? स्टाम्प तो पहले होना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं। बस एक ज़्यादा नहीं 2 मिनट और लेंगे आपके। और आगे देखें आप, इन्होंने 156(3) के द्वारा एक FIR करवाई है यही, उसमें ये दिखाया है, एक बहुत अच्छी स्टोरी बनाई कि अंकित मिश्रा ने ये जितनी भी 12.5 करोड़ की केवल ठगी दिखाई, 34 करोड़ की ठगी नहीं दिखाई है। जो हमारे साथ ठगी की है वो 5 करोड़ 92 लाख का एक अमेरिकी डॉलर का मेरे पास मैसेज भेजा है। अगर ऐसा मैसेज हम आपके चैनल के माध्यम से हरिमा से कहना चाह रहे हैं, अगर कोई भी ऐसा मैसेज है तो मीडिया के सामने लेके आएँ कि 5 करोड़ 92 लाख का अगर कोई अमेरिकी डॉलर का मैसेज अंकित ने भेजा है तो उसे लेके आए। अब यहाँ पे हमने इस संबंध में कई पत्राचार किए, तो मेरी केवल प्रेयर इतनी थी SP महोदय से कि मेरा इनसे 2021 से टन व्यापार चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई। ये चेयरमैन जैसे ही बने उसके बाद सारी परेशानियां शुरू हो गई। पद का दुरुपयोग करना है ये सीधा सीधा। अब आप देखें, हमने मांग ये की है 20/5/2023 से लेकर 30/5/2023 तक की उनके गोदाम की फुटेज, CCTV फुटेज और मेरे आवास की भी फुटेज या मेरे गोदाम की जो भी फुटेज है, मेरी सब सेव है। अगर उनके पास सच्चाई है तो अपनी फुटेज निकालें। 20/5 से लेकर 30/5 तक माल निकलेगा गोदाम से, कौन लेके गया ये तो सामने क्लियर होगा नहीं होगा, लेकिन उसके लिए एक भी फुटेज आपने पुलिस अधिकारियों के सामने प्रेषित नहीं की। अच्छे ढंग से गुमराह कर रहे हैं पुलिस को। व्यापारियों के लेन देन को लेकर बीच में नाबालिगों को खींचना ये कहाँ तक सही है? अब देखो, आप एक नाबालिग बच्चा है, आप अब इनके पास और कोई नहीं विश्वासी व्यक्ति, वो अपने बच्चे को आगे बढ़ाते हैं। अब चूंकि वो बच्चा उस दिन आई विटनेस है उसका, वो बच्चा वहाँ आई विटनेस होते बंधक बना के रखा अब उसके फादर को, तो वो कितना भयभीत होगा। उसकी गवाही जहाँ कहीं भी होगी इनके गले की हड्डी बनेगी। ये वजह है। अब इनका क्या दोष है, जबकि ये इतने अच्छे इनके संबंध हाजी जी से, माननी जी से, उन्हें तो इस तरीके कृत्य करके सोचना चाहिए। बड़े बूढ़े इसलिए होते हैं कि हमारा बैठ के मामला कुछ सुलह समझौते थे, अगर उनके बच्चे से कोई गलती हुई भी थी बैठ के निपटारा उसका आराम से हो सकता था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो मेरी प्रेयर आप लोगों के माध्यम से पुलिस अधिकारियों के पास यही है कि जो भी हरीम अहमद और मेरी CDR लोकेशन 20/5 से लेकर 30/5 तक, ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। माल परिवहन GPS की लोकेशन, जिस रास्ते से माल डिलीवर होना हरीम अहमद द्वारा बताया जा रहा है, उस रास्ते में लगे समस्त CCTV कैमरे जो फुटेज हैं वो कलेक्ट की जाएं। और इस संबंध में अभी से नहीं, हम 30 मई से इसी बात के लिए हम प्रेयर कर रहे हैं। और जो चलाने वाले मतलब जो ड्राइवर थे माल लेके गए हैं, उनकी सर्विलांस लोकेशन, माल प्राप्त हुआ तो उसकी रिसीविंग, अब इन्होंने क्या किया, फर्जी रिसीविंग बनाई। हम कहते हैं तो फॉरेंसिक लेके जाओ, आप जांच तो हो कम से कम, ये साइन किसके हैं, और पहले जो डिलीवरी उसके कर लीजिए। बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये नहीं होता है तो मेरे माननीय योगी जी की सरकार को बदनाम करने हेतु सभी लोग लगे हुए हैं। चलिए ठीक है।